कर्मचारियों और लाखों पेंशन धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 1 जुलाई 2024 से 50 से 54% करने का ऐलान कर दिया है। साथ में 18 माह का जो एरियर केंद्र सरकार जो पैसा रोकी हुई थी उसको 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 9,000 रुपये के बोनस के साथ ये पैसे ट्रांसफर करने वाली है। इस अक्टूबर माह में हमारे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 4 बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं और उन सभी के खाते में टोटल पैसा कितना मिलेगा आपको इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। चैनल पर नए तो इसको शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 माह का जो एरियर रुका हुआ था उसकी पहली किस्त जो 2,78,924 रुपये थी उसकी पहली किस्त 90,000 रुपये वह ट्रांसफर करने वाली है। सरकार द्वारा स्पर्श की तरफ से ओआरओपी 3 का एरियर का पैसा सरकार ने नहीं दिया था। सरकार से पेंशन का पैसा दी हुई थी। सरकार ओआरओपी 3 का एरियर का बकाया पैसा भी देने का ऐलान कर दिया है। साथ में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। साथ में पूरे भारत में सरकार 8वां पे कमीशन लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में सरकार 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। केंद्र सरकार एक बार फिर से बेसिक सैलरी जो 8,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। साथ में केंद्र सरकार जो फिटमेंट फैक्टर 3.68 की लागू करने की बात की जा रही थी, केंद्र सरकार बैठक में उसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को उम्र के आधार पर जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, उन सभी को 5, 10, 15, 3 रेशियो में सरकार ने पेंशन बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम और ईपीएस 95 को लागू करने के लिए मांग की जा रहा था। केंद्र सरकार पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी फैसला लिया गया है। साथ में सरकार द्वारा फिक्स मेडिकल अलाउंस कम्यूटेशन बहाली पर रोक और टोटल 15 भत्तों में परिवर्तन का भी सरकार ने आदेश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा हर एक कर्मचारियों को जो कैबिनेट मीटिंग में 18 माह की एरियर देने का ऐलान किया गया है, लगभग 90,000 रुपये से अधिक इस अक्टूबर माह में ये पैसे उनको खाते में देखने को मिल सकते हैं। साथ में केंद्र सरकार द्वारा 50 से 54% महंगाई भत्ता जो निर्धारण किया गया है वो पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने 7 पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में लागू करने का ऐलान किया है। साथ में ओआरओपी 3 का जो एरियर का पैसा है, लगभग हर एक कर्मचारियों को ओआरओपी 3 का जो पैसा सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वह 10,000 रुपये से अधिक बोनस भी केंद्र सरकार देने वाली है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितना बढ़ने वाली है। तो मोदी सरकार ने फैसले लेने के बाद हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में केंद्र सरकार 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है, जिसमें आप सभी की बेसिक सैलरी डायरेक्टली टोटल 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट उन सभी को 26,000 रुपये केंद्र सरकार देने वाली है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि हमारे कर्मचारियों की जो फिक्स मेडिकल अलाउंस था, केंद्र सरकार द्वारा हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को 2,78,924 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस भी सरकार जो फिक्स 6400 रुपये फिक्स मेडिकल और साथ में हमारे कर्मचारियों को जो 18 माह का एरियर था 2,78,924 रुपये, उसकी पहली किस्त 90,000 रुपये से अधिक पैसा केंद्र सरकार द्वारा देने का ऐलान किया गया है। सरकार द्वारा ओआरओपी 3 का बकाया पैसा ईपीएस 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में लागू करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने डिसीजन ली है कि हमारे कर्मचारियों की
जो 30,000 रुपये से अधिक केंद्र सरकार बोनस जो पैसा देने वाली है वह डायरेक्टली कैबिनेट बैठक के बाद अब तक का सरकार का एक बड़ा फैसला जारी होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों को बेसिक पैसा, उनकी बेसिक सैलरी कब तक बढ़ेगी और सरकार द्वारा उन सभी को कब तक ये पैसे एक मुश्त दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको लंबे समय से डिमांड थी कि कर्मचारियों द्वारा जो पैसे सरकार ने वादा किया है ईपीएस 95 ओल्ड पेंशन स्कीम और ओआरओपी 3 का बकाया पैसा दिवाली पर कितने बोनस के साथ देगी। तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार द्वारा पहले तो उनको उम्र के आधार पर पेंशन और 8वें वेतन आयोग डीएस, पहले केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग भी लागू करने की जो फैसला ली है उसको भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार पूरे भारत में लागू करने वाली है। तो आप सभी कर्मचारियों को जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस, एनपीएस, इन सभी को सरकार पूरी तरीके से बंद करेगी। इसके जगह पर कैबिनेट फैसले आने के बाद सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में बंद करने का ऐलान कर दिया है। 7 सीपीसी के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग, जिसमें आप सभी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी जो है लगभग 7 पे कमीशन के अंतर्गत बढ़ाने का फैसला ले लिया है। जैसे आप सभी कर्मचारियों का जो पैसा है पूरे भारत में 8,000 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह समझते हैं कि क्या कर्मचारियों को 53 पॉइंट जो डीएडीआर केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है वह कब तक हमारे कर्मचारियों खाते में यह पैसा मिल जाएगा। तो सरकार द्वारा ओआरओपी 3 का बकाया पैसा एक मुश्त हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को सरकार द्वारा ये पैसे ट्रांसफ़र करने का तो ऐलान किया गया है। सरकार हर एक कर्मचारियों को जिनकी बेसिक पेंशन, बेसिक भत्ता केंद्र सरकार 3 किस्तों में बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात करें तो पूरे भारत में लगभग हर एक कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस 8400 रुपये तक देने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। सरकार की तरफ से हर एक कर्मचारी, लाखों पेंशनर्स का बकाया पैसा भी भुगतान किया जाएगा, जो कि इस महीने ही केंद्र सरकार ने यह पैसा देने का भी आदेश जारी कर दिया है। तो आप सभी कर्मचारियों के लिए एक मौका ये है कि जितने भी पेंशनर्स जिनका पैसा रुका हुआ है सरकार द्वारा, उन सभी पेंशनरों के खाते में केंद्र सरकार यह पैसे ट्रांसफ़र करने वाली है। आप सभी को 2 लाख रुपए से अधिक जो बकाया पैसा है